दर्शकों, हम आपका हिंदी होप चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम फिर से अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे और आज हम पार्ट 12 में एपिसोड में पाए जाते हैं। और आज के पार्ट का जो शीर्षक है वो है जीवन के सबक। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रिबिका। हम आपका स्वागत करते हैं। आइए प्रियो, आज हम अपनी शुरुआत में जाने से पहले छोटी सी दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई कीजिए ताकि आज के पाठ को हम समझ सकें और आपकी सेवकाई में लगाने वाली हो सके। छोटी सी दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम चर्चा को जारी करते हैं प्रियो। डॉक्टर रिबिका, जैसे कि हम अपनी चर्चा को जारी करते हैं, हमने पिछले जो जितने भी अध्याय थे उसमें सीखा, बहुत सारी जानकारी हमें शिक्षा की पुस्तक से मिली। आज है जीवन के सबक। तो जीवन के जो सबक है, आज का जो हमारा अध्याय 11 है, उसमें हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं जिसमें प्रकृति के बारे में बात की गई है। यह एक प्रश्न उठता है कि हम प्रकृति से कैसे बात कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी से हम क्या सीख सकते हैं, पृथ्वी से बात करो और वो तुम्हें सिखाएगी जी। पृथ्वी से आप जब ज़मीन में चल रहे हो तो आप चलते चलते अरे मैं कहाँ जा रही हूँ जी। ये सही रास्ता कि नहीं, ये ऊबड़ खाबड़ है जी। तय, मगर ये सड़क पहले ऐसी थी अब ऐसी हो गई। बिल्कुल। तो हम किससे बात कर रहे हैं? परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो ये प्रकृति हमें बहुत चीज़ें सिखाती है। नदियों का पानी बह रहा है, झरना बह रहा है, उसका साउंड आ रहा है, वो साउंड हमारे को अच्छा लग रहा है, हम परमेश्वर की प्रकृति को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये हमारा ज्ञान बढ़ा रहा है। तो जब हम देखते हैं कि प्रकृति बहुत चीज़ें हैं, ये हमारे दिमाग में भी ऐसे अच्छे ख्याल आता है। बिल्कुल। कभी हम प्रकृति के बारे में सोचे, हमारे दिमाग में ईश्वर के अलावा कोई दूसरा थॉट नहीं आ सकता है। तो ये है हमें पृथ्वी सिखाती है। धन्यवाद ये बताने के लिए कि पृथ्वी हमें क्या सिखाती है। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमें बच्चों का ध्यान आता है, और प्रकृति तो बहुत वैसे भी सुंदर है जो हमें सबक सिखाती है। लेकिन हम अगर बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चों को इस प्रकृति से क्या सिखाया जा सकता है? अक्सर जो है मैं देखती हूँ बच्चों को फूल पौधे बहुत पसंद है। अब आप इस फूल को ही ले लीजिए, बिल्कुल, इसमें अंदर की तरफ तो रेड सा कलर है जी, बाहर की तरफ तो येलो कलर है जी। ये येलो कलर वो नहीं कि आंखों में चुभे, बिल्कुल, ये कलर वो है जो ईश्वर ने बनाया है, और हम बच्चे को बता रहे हैं ये देखो ये फ्लावर है, इसका बनावट कैसे है। जी। हम बच्चे को कोशिश करेंगे इसको ड्रॉ करें, बिल्कुल, हम उसको कहेंगे इसको कलर करो जी। अब बच्चा इसको देखेगा, बनाएगा। सही बात है। वो पत्तियां बना रहा है जी। और वो देखेगा कि अच्छा इतनी अच्छी, वो कोशिश करेगा, वैसा नहीं बना पाएगा, लेकिन उसका ज्ञान मिल रहा है कि ये फूल पत्ते जो बनाए हैं ये ईश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं, हम उसको अप्रिशिएट करें। परमेश्वर की जो सुंदरता प्रकृति में हमें दिखती है जी, हमें उससे अपना ज्ञान बढ़ाना है और परमेश्वर के साथ जाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम परमेश्वर की चीज़ों पे नहीं ध्यान, चिड़ियाँ चहक रही हैं तो हम बच्चे देख रहे हैं, वो भी एकदम से चिड़िया जैसी चहकेगी, ऊपर देखेगा। सही बात है। मोर आ रहा है, नाच रहा, तो हमारी नज़र नाचते हुए मोर पे पड़ेगी। तो हम ये देखते कितने अच्छे इसके कलर हैं, कितने अच्छे इसके पंख हैं। बिल्कुल। हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, हमें ईश्वर के बारे में पता लग रहा है, और यही चीज़ हम बच्चों को सिखा रहे हैं। बिल्कुल सही तो ये बहुत सही है कि हम ऐसी चीज़ों को जो है बच्चों को अप्रिशिएट करना सिखाएं, तो उनका भी ज्ञान बढ़ेगा जैसे हमारा बढ़ता है। धन्यवाद। तो प्रियो, देखा कि आपने कि किस तरीके से प्रकृति से हम चीज़ों को सीख सकते हैं। डॉक्टर रिबिका, हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम जीवन के सबक की बात कर रहे हैं। तो जीवन जीने के लिए कौन सा ऐसा महान नियम है जो हमें अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहिए? देखा जाए स्वर्ग और पृथ्वी जी, हाँ, यीशु मसीह आया, वो उसने हमारी सेवा करी जी, वो रोज़ हमारी सेवा कर रहा है। क्या हम उसको देखते हैं कि ये सूरज की रोशनी, परमेश्वर हमारी सेवा कर रहा है, तभी वो रोशनी मिल रही है, तभी हमारे को धूप मिल रही है, तभी हमारे कपड़े सूख रहे हैं जी।
हम देख रहे हैं कि नलों में पानी आ रहा, कुओं से पानी आ रहा, जी कुओं में पानी, झरनों में पानी किसकी बिल्कुल। देन है? परमेश्वर की परमेश्वर देन की। है। तो हम देखते हैं कि ये सेवा जो परमेश्वर इनडायरेक्टली, जिसको हम नहीं देख सकते, जी लेकिन हमारी चीजों को वो दे रहा है देखभाल सेवा करते करके। हैं। जी तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो नियम है जी वो है सेवा का। जी यीशु मसीह ने सेवा करी, लोगों को चंगाई दी, उनको बिल्कुल। सिखाया, और हमारा भी यही उद्देश्य है कि बिल्कुल हम भी सेवा करें। जी मसीही लोग जो है जाने जाते हैं सेवा के लिए। जी तो उनकी सेवा जो है कैसे करते हैं, जी दूसरे लोग एडमायर करते हैं। बिल्कुल कहते हैं मसीही लोग सबसे अलग हैं। चेलों ने जो है यीशु मसीह के साथ रह के सेवा के बारे में सीखा, जी और उन्होंने जब यीशु मसीह आसमान में चले गए, उन्होंने उसी तरीके की उन्होंने सेवा बिल्कुल करी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मसीह जो है सेवा करने वाले रूप में आया था, बिल्कुल और हमें सेवा करने वाले रूप में रहना है, बिल्कुल क्योंकि उसने अपने सेवा के नियम से हमारे ऊपर एक ऐसा छाप नमूना छोड़ा दिया हमें हमारी जी। जिंदगी के लिए कि हम जीवित प्राणी के जीवन की सेवा करना है। बिल्कुल हम जिंदा हैं, हम मरे हुए की तो सेवा कर ही नहीं सकते। सही बात। जिंदा लोग हैं कि हम फिर सेवा करेंगे, सेवा कर सकते और ये हमें यीशु मसीह ने सिखाया है, और हमें वही करना है। स्वर्गदूत सेवा करने वाली आत्माएं हैं जो उद्धार के वारिसों की सेवा करने को भेजी जाती है। स्वर्गदूत जो है हम देख नहीं रहे हैं, परमेश्वर ने उनको भेजा है हमारी सेवा के लिए। बिल्कुल अगर हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आपको अब दिमाग में वो बताएगा आप गलत रास्ते पर, पीछे मुड़ो, दूसरे रास्ते से जाओ। जी ये परमेश्वर की सेवा है बिल्कुल। स्वर्गदूतों के द्वारा, जो कि वो हमें दे रहा है। धन्यवाद डॉक्टर रिबिका, क्योंकि प्रियो आपने देखा कि किस तरीके से जीवन के सबक की बारे में हम बात कर रहे हैं, और हमने एक अच्छी बात सीखी सेवा के बारे में। अगर आज हम सेवा नहीं करेंगे तो हम प्यार को नहीं जान सकते, और अगर प्यार को नहीं जान सकते तो परमेश्वर को भी हम नहीं जान पाएंगे। तो मेरे प्रियो, इस बात को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हम फिर से आपका शुक्रगुजार करते हैं डॉक्टर रिबिका इतने अच्छे जवाबों के लिए। ये चर्चा मेरे प्रियो हम जारी रखेंगे। आइए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, हमारे साथ बने रहने के लिए। आइए अपनी चर्चा को हम शुरू करते हैं, और हम आगे अपने प्रश्नों में जाते हैं, और हम डॉक्टर रिबिका के साथ अपने फिर से प्रश्नों में जाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रकृति के बारे में, जीवन के सबक के बारे में। आइए हम जानते हैं बीज के बारे में और फल के बारे में, क्योंकि डॉक्टर रिबिका, हम इन पाठों को जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी वहाँ से ज्ञान की बातें निकल कर आती है और मिलती हैं। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी दर्शकों की ओर से, कि यहाँ पे हम बात करते हैं फल की, तो ये जो पृथ्वी है अपने आप फल कैसे लाती है? आपने बहुत सही जवाब दिया। हम जाएंगे उत्पत्ति में जाएंगे। जी जब आदम और हवा को वाटिका से बाहर भेजा गया, जी उनके पास क्या बीज थे? नहीं। अच्छा, तो उन्होंने जमीन खोदी, जी पानी दिया, जी पौधे आ गए। कहाँ से आए? सोचने वाली बात है। जी परमेश्वर ने दिए। बिल्कुल। आज भी अगर हम देखें, कुछ तो हम बीज आदमी बोता है, जी कुछ जो है बगैर बोए आ जाता है। जी टेक फॉर एग्जाम्पल बथुआ, जी बाथुई जैसे कहते हैं, बथुआ, उसको बोता नहीं है किसान, जी मगर वो आ जाता है। जी दूसरा लीजिए आप चौलाई, जी हरी और लाल, ये कहाँ से आई? इसका बीज तो नहीं डाला, बिल्कुल। है ना। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो परमेश्वर ने ज़मीन में लगा रखे हैं कि वो हमारी अच्छाई के लिए, जी क्योंकि पहला आदमी जो आदम था, उसने बीज तो था नहीं, जी लेकिन उसने ज़मीन को खोदा और ज़मीन ने पेड़ पौधे उगाने शुरू करे और सब्जियां आनी शुरू हुई। तो जैसे उसने मनुष्य को बनाया, जी वैसे ही पृथ्वी को अब जो है हम देखते हैं अच्छा बीज बोने के लिए, जी लेकिन फिर भी कांटे आ जाते हैं उसमें।
सही बात है। उसमें बथुआ भी आ जाता है ना। बथुए का बीज तो नहीं जी। डाला मगर वो आ रहा है। आ गया। चौलाई का बीज तो नहीं डाला मगर वो आ रहा है। कुछ बिल्कुल। ऐसी हरी सब्जियां कुछ ऐसी हैं जो कि अपने आप ही आ जाती हैं। जी। और ये हम इसका मिस्टीरियस कहना चाहिए, अद्भुत तरीका परमेश्वर जी। का अजीब ढंग से परमेश्वर हमें खाने की चीज़ें देता है। बिल्कुल सही इसलिए बात जो है जो भी वो हमें देता है हम उसको बड़े खुश होकर हम खाते तो हैं, है। जी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं इसे बनाया किसने, बिल्कुल पृथ्वी में डाला किसने, सही बात है। जब हमने बीज ही नहीं डाला। तो सही ये बात है। एक अद्भुत कार्य है जो कि परमेश्वर हमारे लिए करता है। जी, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर हम आगे बात करते हैं, हम फलों की बात कर रहे हैं, हाँ। तो हम यहाँ पे बीज के बारे में भी जानना चाहेंगे कि जो प्रत्येक बीज होता है वो बढ़ता कैसे है। ये तो ये जो पौधा है परमेश्वर की शक्ति है। जी। आपने बीज बो दिया, आप में आशा बनी हुई है, बिल्कुल। आपने पानी डाला, खाद डाला, और सूरज भी आ रहा है, हवा भी चल रही है, बिल्कुल। उसको अपना न्यूट्रिशन मिल रहा है, पौधा मिल रहा है। और अगर ये सब चीज़ें होने के बाद भी जी, ईश्वर का उसमें हाथ नहीं है, वो पौधा कभी नहीं उगेगा। सही बात है। वो बीज वैसे ही मर जाएगा। बिल्कुल। हम देखते हैं कि किसान बीज डालता है, जिसमें से मैं सोचती हूँ 10% बीज तो उगता ही नहीं। जी। 80% नहीं मिलेगा या 90% मिलेगा, बिल्कुल। है ना। जी, 10% तो वो खराब भी हो जाता है। सही बात तो है। इस तरीके से हम देखते हैं धरती जो है, जब परमेश्वर की शक्ति उस जमीन में जाती है जी, तो वो कोपलें आनी शुरू हो जाती है, सही बात छोटे है। छोटे पौधे आने शुरू हो जाएंगे। हर चीज में परमेश्वर की शक्ति है। जी, सही बात है। थैंक यू, क्योंकि सही बात है, बिना परमेश्वर की शक्ति के कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जब बात करते हैं बीज की, फल की, हम किसान के ऊपर आते हैं। तो किसान जब इन सारी चीज़ों को करते हैं, ये सारी चीज़ें बोते हैं, तो किसान का उद्देश्य क्या होता है। किसान का उद्देश्य है फल अपने परिवार के लिए, उसको बेच के उसके लोगों तक पहुंचाने के लिए है। ये जो बीज है ये परमेश्वर का वचन है। जी, ये बीज जो हम बो रहे हैं ये हम लोगों में डाल रहे हैं। बिल्कुल। जब हम लोगों में परमेश्वर का बीज डाल रहे हैं, परमेश्वर की शक्ति और पावर, पवित्र आत्मा की सहायता उन लोगों को जाके छूती है और वो बीज फल लाता है। जी, जैसे कि किसान ने बीज डाला और बीज डालने के बाद क्या होता है, वो किसान वेट करता है। जी, उसे आशा है कि मैंने अच्छा बीज डाला है, बिल्कुल। मैंने खाद डाली है, मैंने पानी डाला है, बिल्कुल उसे मालूम ये होगा, सही बात क्योंकि है। आशा है। बिल्कुल। हम मसीही लोग जो हैं, जो हमारे किसान हैं, वो क्या करें, वो दुआ करेंगे, बिल्कुल। परमेश्वर मैंने बीज डाला, बोया। परमेश्वर मैंने खाद डाली, जी, परमेश्वर मैंने पानी डाला, और तूने धूप दी, तूने हवा दी, अब इसमें बीज आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए कि नहीं। सही तो बात है। यहाँ पे है कि बीज बोने वाले का और पौधे की खेती में किसान का उद्देश्य है अनाज उत्पन्न करना, जी, भूखे लोगों के लिए रोटी और भविष्य की फसल के लिए बीज। जी, हम जो कि बीज जो परमेश्वर का वचन है, जी, हम लोगों में उसको डालते हैं, प्रचार करके, परमेश्वर के वचन को साझा करके, जी, ताकि जिन लोगों में हम ये साझा कर रहे हैं बिल्कुल वो आगे जाके इसको और लोगों में फैलाने वाले बने, सही बात। और बीज जो है अंकुरित होता चला जाएगा। बिल्कुल। परमेश्वर का वचन अंकुरित होता चला जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को देखें। जी, यहाँ पे जो है, जैसे किसान की आशा है, जी, परमेश्वर भी चाहता, उसने जब उत्पत्ति में लिखा था फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ, वो भी एक किसान है। किसान के तौर पर फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर इस पृथ्वी का नुकसान नहीं चाहता था। बिल्कुल, परमेश्वर चाहता था ये पृथ्वी जो है पूरी भर जाए, बिल्कुल, और वो उसको देखे और एंजॉय करे जी, कि देखो मेरी बनाई हुई दुनिया कैसे है। सही बात है। लेकिन जब वो पाप आया, दुनिया तो बढ़ी, परमेश्वर को दुख भी जी। हुआ,
उसने दुनिया पानी से बर्बाद भी करी, जी दोबारा फिर दुनिया बनाई गई है। परमेश्वर फिर उदास है, फिर जी गुस्सा है, क्योंकि जिस तरीके का उसके मन में सोच थी कि पृथ्वी में एक दूसरे से प्यार से रहे, बिल्कुल वो पाप रहा, प्यार तो रहा नहीं। सही बात। इसलिए परमेश्वर दुखी है। तो जी इसी तरीके से बीज का काम है फैलना, जी उगना, फल लाना। जी परमेश्वर के वचन को हमारा काम है लोगों तक पहुंचाना, और जो इसको ग्रहण करता वो परमेश्वर के लिए फल लाता है। जी धन्यवाद। तो प्रियो, आपने देखा कि किस तरीके से एक बीज और फल का कितना ही महत्वपूर्ण रोल हम सबकी ज़िंदगी में है। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आपके पास आते हैं। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आइए अपनी चर्चा को हम जारी करते हैं, और हम डॉक्टर रिपिका आपसे फिर से प्रश्नों के जवाब जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत ही उत्सुक है, वो सीखना चाहते हैं आपकी अच्छी शिक्षाओं से। और हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं जीवन के सबक के लिए, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, हमने फल की, प्रकृति की बात करी। अब हम आपसे जानना चाहते हैं माता पिता के बारे में, कि माता पिता को किस प्रकार की शिक्षा अपने बच्चों को देनी चाहिए। माता पिता जो हैं शिक्षक है बच्चों के, जी और माता पिता तो हैं ही। बिल्कुल। अब हम देखें किस प्रकार की शिक्षा। हम देख, बच्चा जो है वो बचपन से ही समझता है चीज़ों को। ये बात फर्क है कि माता पिता कह दें कि अभी बहुत छोटा है सीखने जी के लिए, आप जोर से बोलोगे तो बच्चा डर जाएगा। बिल्कुल। तो ये उसका जो है, हम यहाँ देखते हैं छोटे बच्चों को जैसी सादगी सिखाई जानी चाहिए, उन्हें छोटे छोटे मददगार कामों, उन अपनी उम्र के हिसाब से स्वाभाविक सुखों और अनुभव से संतुष्ट रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। अब हम ये देखते हैं, जैसे मेरा बेटा था, जब छोटा था, मुश्किल से 1.5-2 साल का होगा, जी और जब मैं किचन में बर्तन धोती थी तो वो कहता मम्मा मैं जाके रखूँगा। वो लेगा, एक एक बर्तन लेके जाएगा, वहाँ पे अलमारी में जाके रख देगा। जी उसे नहीं पता कैसे रखना, वो तो भाग भाग के जाएगा, मम्मा ला और ला जी और ला। वो काम सीख रहे थे बच्चे। तो जब बच्चे माँ बाप की मदद करते हैं, कभी कभी माँ बाप रोक देते हैं उन्हें, जी उन्हें रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल क्योंकि जब आप बच्चे को रोकोगे तो वो जब बड़ा होगा तो वो बड़े होकर भी नहीं काम करेगा। सही बात है। बचपन की जो ट्रेनिंग हम देते हैं, जी ये चाहे हम घर में छोटे छोटे काम, बेटा ये टेबल में से सामान उठा दो, बिल्कुल। बेटा वो कपड़ा ला के टेबल साफ कर दो, बेटा ये झाड़ू लगा दो, जी तो बच्चा करेगा। वो देखेगा माँ कैसे कर रही है, बिल्कुल। और जब माँ करेगी मम्मा लाओ मुझे दे दो। जब हमारे घर में जब 2 लड़कियां हमने रखी, तो बेटे दोनों बहुत वो थे, मम्मा हम काम करेंगे, हम झाड़ू भी लगाएंगे, हम जी पोछा भी लाएंगे, हम बर्तन भी धोएंगे, मम्मा मगर इन दोनों लड़कियों को मत रखो। जी तो हम ये देख रहे थे कि बच्चे उत्सुक होते हैं बिल्कुल। काम करने के, माता पिता हैं जो कि उन्हें छोटा समझ के उनसे काम नहीं लेना मांगते, जब वो उनकी लर्निंग स्टेज है। आप इसी तरीके से जी चर्च का है, चर्च में लर्निंग स्टेज है, बच्चा बिल्कुल शोर मचा रहा है, आप क्यों बाहर लेके जा रहे हो बच्चे को? सही बात है। उसको वहीं पे रखो, जी ऐसा बिजी रखो। कोई बाइबल की पिक्चरों वाली बाइबल आती है, जी वो उसको दिखाओ, वो अपना देखता रहेगा, अपना आप जी चर्च में बैठो। लेकिन आप जब चर्च से बाहर ले जाते हो बच्चे को, तो आपने तो सब प्रभु के बारे में सुनने ही नहीं दिया। जी बच्चा जब म्यूजिक सुनता है तो बच्चा बड़ा खुश होता है और गाने की बिल्कुल। कोशिश करता है, लेकिन जब बच्चा रो रहा है, और बच्चा रो रहा था इसलिए मैं तो घर आ गई, जी अक्सर माताएं बोलती हैं बिल्कुल। बच्चा रो रहा था मैं तो अक्सर घर आ गई। घर आके आपने कौन सा वो का पहाड़ कर लिया? जी आपने तो बच्चे का जो विकसित हो रहा है वो जी विकसित नहीं हो पाएगा। जी म्यूजिक जो चर्च में बज रहा है वो तो सुन नहीं पाएगा, वो गाना गाना मांगता है, अब तुमने गाना भी नहीं सीखने जी दिया उसे। तो माता पिता जो है एक छत्र छाया के तौर पे उसके साथ साथ रहना चाहिए। बिल्कुल। आप बच्चों के साथ चर्च जाओ, जी बाहर मत आओ, थोड़ी देर के लिए बाहर ले आए फिर अंदर जाके बैठ गए। जी लेकिन आप कहो कि नहीं बच्चे ने बैठने नहीं दिया और हम क्या आ गई मैं वापस, वो गलत है। बिल्कुल। धन्यवाद।
तो प्रियो, जो बातें आज हम एक दूसरे के साथ चर्चा में कर रहे हैं, आप इनको अपनी ज़िंदगी में प्लीज़ अमल कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। तो हम आगे आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहते हैं परमेश्वर पिता के वचनों के बारे में, कि परमेश्वर कहते हैं कि हमें उनके वचन को समझना है, तो ये बात वो क्यों कहते हैं? ये परमेश्वर का जो वचन है वो जीवन है। बिल्कुल। परमेश्वर कहता है मैं ही क्या हूँ, मैं ही सच्चाई हूँ, मैं ही जी जीवन हूँ। ओके, जी आई एम द वे एंड द ट्रूथ। जी, मैं ही मार्ग और सत्य हूँ। ओके, मैं वो हूँ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम जब खाना नहीं खाएंगे जी, तो जीवन क्या रहेगा, बिल्कुल नीरस हो कुछ नहीं जाएगा। होगा। जी, जब हम खाना खा रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं, हमारा जीवन सफल हो रहा है। बिल्कुल। यहाँ भी देखा गया, परमेश्वर चाहता है जी कि हम इसे समझें, जी और वो चाहता है कि प्रतिदिन की रोटी प्राप्त करने में भी हम उसकी सत्ता को पहचान सकें। जी, प्रतिदिन की रोटी, ये वचन। बिल्कुल। अब जैसे हम देख रहे हैं, हमारा जो प्रतिदिन की जो हमारी मॉर्निंग वॉच है, जी, उसमें इस बार इस महीने जो है हम प्रकृति के बारे में बिल्कुल। सीख रहे हैं, परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं। तो परमेश्वर का जो वचन है जी, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। लाभदायक है, जीवन देने वाला उसका वचन है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके निकट रहें, जी, और वो चाहता है कि हम अपनी प्रतिदिन की जो रोटी है, बिल्कुल। वचन, उसको हम पढ़ें, जी, उसको मानें, उसको अपने जिंदगियों में ढाल लें। यही परमेश्वर चाहता है। ये कह रहा है, पृथ्वी प्रकृति में ईश्वर के नियमों का अनुसार जी, परिणाम कारण कारण के बाद आता है, और निश्चित है। कटाई से पता चलता है कि बोया गया है। बिल्कुल। आप देख रहे हैं, आपने बीज डाला, वो इतने बड़े हो गए, फिर बिल्कुल। इतने बड़े हो गए, फिर जी, इतने बड़े हो गए। उसमें जो है दाने आने शुरू हो गए। जब दाने आ जाएंगे तो वो पहले हरा है, फिर वो जब पकना शुरू होता है तो गोल्डन कलर में, सुनहरी कलर में हो जाता है, बिल्कुल सही और बात। किसान को पता लगता कि अब ये पक गया। जी, और जब वो पक गया तो वो चाहता कि उसको कटाई करें, जी, क्योंकि अगर वो काटेगा नहीं तो वो खराब हो जाएगा, तो बिल्कुल। उसको काटना ही है सही टाइम पे। जी, इसी तरह परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर के वचन को साझा करते हैं दूसरों के साथ, और हमने अपना काम किया, परमेश्वर अपना काम करता है। बिल्कुल परमेश्वर उनके दिलों को छूता है सही बात जब है। हम परमेश्वर के वचन को साझा करते हैं। सुनते हैं, जब बिल्कुल। परमेश्वर के वचन को साझा करके उनको मानना सिखाते हैं, और हम देखते हैं कि वो कर रहे हैं, हमारा काम तभी सफल होगा। आमीन। अगर मैंने तो बहुत बार बाइबल स्टडी दी, लेकिन ये सुना ही नहीं। आपने किस तरह की बाइबल स्टडी दी कि वो समझा ही नहीं। जी, कभी कभी हम सबसे कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मेरा बताने का तरीका क्या था। बिल्कुल। क्या मैंने परमेश्वर के सामने उससे सहायता मांगी प्रार्थना जी, में, और तब मैंने उसको बताया, या ऐसे ही बताना शुरू कर दिया? जी, तो बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन को हम साझा करें। धन्यवाद। तो प्रियो, हमने आज पाठ में बहुत सारी बातों को, जीवन के सबक के बारे में सीखा। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छी शिक्षा आज प्राप्त हुई होगी। हम आगे फिर आपको अगले भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।